डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है गुड़िया का गुड्डू। स्टोरी की थ्योरी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम गुड़िया है और मैं इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी हुई हूँ। सुनाटा है, जमीन भी ठंडी है। मेरी अम्मा परेशान हो गई है, मैं घर नहीं गई, मगर कोई बात नहीं, सुबह चली जाऊंगी। अम्मा मारेगी, मार खा लूंगी, मगर गुड्डू से उसे कैसे छोड़कर चली जाऊं। मगर आपको क्या पता गुड्डू कौन है? मैं आपको बताती हूँ गुड्डू कौन है। गुड्डू मेरा दोस्त हमराज है, हम सब कुछ हैं। वो मुझे भट्टा ला कर देता है, कुल्फी खिलाता था, ढेर सारी बातें करता था। मैं आपको बताती हूँ गुड्डू मेरा दोस्त कैसे बना। गुड्डू मेरा दोस्त कैसे बना। एक दिन अम्मा ने मुझे सब्जी लाने के लिए भेजा। गड्डू अपने घर के बाहर टॉफियां बेच रहा था। मुझे टॉफी खानी थी। मैंने गड्डू से कहा, मुझे टॉफी दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगी। उसने मुझे टॉफी दे दी और पैसे भी नहीं लिए। फिर हम दोनों दोस्त बन गए। मगर हमारा इलाका बहुत गंदा है, वहाँ जगह जगह कचरे का ढेर है। हम दोनों फाटक के पास बैठकर बातें करते थे। गड्डू पैसे गिनता था और मैं उससे बातें करती थी। एक दिन हम दोनों घर वापस आ रहे थे। रास्ते में कचरा था और मैं गड्डू कचरे में जाकर चल रहे थे। कचरे में से बचकर चल रहे थे, मगर फिर भी पता नहीं कैसे गड्डू के पाँव में कचरे में से कुछ चुभ गया और वो लंगड़ा कर चलने लगा। इसके पाँव में से खून रसने लगा। वो मैंने अपने दुपट्टे से साफ कर दिया, मगर गड्डू फिर बीमार रहने लगा। डॉक्टर कहते हैं इसे एड्स है, वो मर जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है गड्डू मर जाए? मैं ठंडे फर्श पर बैठकर दुआ कर रही हूँ, मेरी दुआ कबूल होगी, गड्डू नहीं मरेगा। हजरत अहमद खुजरविया ईरान एक दफा का जिक्र है कि रात के वक्त एक चोर इनके मकान में घुस आया। वो बड़ी देर तक इधर उधर चक्कर कर घर की तलाशी कर रहा था। इन्हें कोई चीज ना मिल रही थी। हजरत अहमद जाग रहे थे और चुपचाप चोर को अपने मकान में फिरते देख रहे थे, मगर जबान से कुछ न कहा। जब वो चोर नाउमीद होकर वापस जाने लगा तो उन्होंने उसे आवाज दी। अहमद ने चोर को अपने पास बुलाया और उससे वो दिनार देकर कहा, ए चोर, ये ले, ये तेरी एक रात की नमाज का बदला है। ये सुनकर चोर का सारा जिस्म कांपने लगा और आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोते हुए कहने लगा, अफसोस कि अब तक मैं गलत रास्ते पर चलता रहा और बुरे काम करता रहा। मैंने सिर्फ एक रात खुदा की इबादत की और उसने मेरे हाल पर ऐसा कर्म किया कि 100 दिनार भिजवा दिए। अगर सारी जिंदगी इसके बताए हुए रास्ते पर चलूं तो ना मालूम वो मेरे हाल पर कैसी कैसी मेहरबानी करे। ये कहकर उसने उसी वक्त बुरे कामों से तौबा की और हजरत अहमद के मुरीदों में शामिल होकर दिन रात खुदा की इबादत करने लगा। बाबा जानी, मुझे सेब खाने दो। चाचा लियाकत मुझे सेब तोड़ने नहीं देता। वो कहता है, चल निकल यहाँ से, तेरे बाप का बाग नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भी सेब खाने हैं। मट्टी और बना दरवाजे के घर में 10 साला बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। कंधों से लटकता कई पैबंद लगा पुराने कपड़े का थैला नुमा बस्ता कच्चे सहन में ही फेंक दिया। इकलौते कमरे में चारपाई पर बैठे उमर दीन की कमीज का दामन पकड़कर खींचा और जिद करने लगी कि मुझे सेब खाने हैं।